जादुई मछली। गोकुल नाम के एक गांव में तालाब के किनारे हरी नाम का एक मेहनती और ईमानदार मछुआरा रहता था। वह अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। मछली पकड़कर और उन्हें बेचने में उसका गुजारा चलता था, पर उसकी पत्नी इससे बिल्कुल खुश नहीं थी। वह कहती, मैं यहाँ नहीं रह सकती। इस छोटे से झोपड़े में मेरा दम घुटता है। उस बात पर हरी कहता, आज तक तो मैंने तुम्हारी सारी मांगे पूरी की है। अब ऐसा क्या करूं जिससे तुम खुश रहो? ऐसी बात है तो सुनो, मुझे इस छोटी सी झोपड़ी से बाहर निकालो। अब मैं यहाँ नहीं रह सकती। ये बहुत ही बदबूदार है और इसे मैं साफ कर करके थक गई हूँ। एक दिन रोज की तरह वो तालाब को मछली पकड़ने गया, पर उस दिन उसे एक भी मछली ना मिली। थका हारा जब वो वापस घर को आने को था, उसे एक भारी और चमकीली मछली मिली। उसे देखकर वो अचंभित हो गया। वाह, अति सुंदर! ये मछली तो बहुत खूबसूरत है। क्या देख रहे हो मित्र कि मैं इतनी भारी और चमकीली कैसी हूँ? क्या तुम बोल सकती हो? हाँ, क्योंकि मैं आम मछली नहीं हूँ, जादुई मछली हूँ। इसी वजह से मैं इतनी भारी और चमकीली हूँ और मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है। मछुआरा हैरान होकर मछली की तरफ देखता रहता है। मैं जादुई जल परी हूँ, मुझे मत मारो, मुझे जाने दो। कृपया करके मुझे मत खाओ, मुझ में खाने के जैसा कुछ नहीं। ठीक है, तुम जा सकती हो। मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। धन्यवाद, मैं तुम्हारा आभार कभी नहीं भूलूंगी। अपनी पत्नी से ये बात बताने के लिए मछुआरा अपने घर की ओर दौड़ने लगा। उसे खाली हाथ देख उसकी पत्नी ने कहा, तुम खाली हाथ लौट गए। आज हम खाएंगे क्या? पहले मेरी बात सुनो। आज मैंने जादुई मछली पकड़ी थी जो बहुत सुंदर थी और बोल भी सकती थी। क्या? बोलने वाली मछली? हाँ, वो एक जादुई जल परी थी। क्या? और तुमने उसे छोड़ दिया? तुम्हारा मतलब क्या है? तुम्हें पता है ना हम कितने गरीब हैं। तुम हमारी छोटी सी झोपड़ी की जगह उससे एक आलीशान घर मांग लेते। पर हम इस घर में तो बहुत खुश हैं। फिर बड़ा घर क्यों? मैं ये सब नहीं जानती। मुझे बड़ा घर चाहिए, बस। अब मछुआरा तालाब की ओर जाने लगा, क्योंकि उसके पास और कोई चारा ही ना था। जब वो वहाँ पहुँचा, उसने देखा पानी का रंग पीला हो चुका था, पर उसे कुछ समझ ना आया। उसने कहा, हे जल परी, हे जल परी, मेरी विनती सुनो और मेरी मदद करो। मेरा एक छोटा सा घर है, पर मेरी पत्नी उसमें बिल्कुल खुश नहीं है और उसे एक बड़ा बंगला चाहिए। क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? जाओ, तुम्हारी इच्छा पूरी हुई। वो दौड़कर अपने घर की ओर चला गया और उसने देखा कि उसका छोटा सा घर बड़ा सा बंगला बन गया। फिर कुछ दिनों तक वह उस बड़े बंगले में खुशी खुशी रहने लगे। अब मछुआरे की पत्नी की मांग बढ़ गई थी। अजी, सुनते हो मेरे पति देव, मुझे ये घर बिल्कुल पसंद नहीं। ये बहुत छोटा है। मुझे एक महल चाहिए। मैं वहाँ रानी बनकर रहना चाहती हूँ। तुम जाओ और इस जल परी से इसकी मांग करो। मैं ये नहीं कर सकता। ये घर तो हमारे लिए काफी है। मुझे नहीं पता
तुम्हें ये करना ही पड़ेगा, बस। हरी फिर समुद्र के पास गया। उसने देखा कि आज तालाब हरे रंग में था। उसे फिर कुछ समझ न आया। वह चिल्लाया, जादुई जलपरी, मेरी विनती सुनो और मेरी मदद करो। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? अब मेरी पत्नी महल की रानी बनना चाहती है। बोलो मैं क्या करूं? जाओ, तुम्हारी इच्छा पूरी हुई। वो दौड़ कर अपने घर को पहुंचा और देखा कि उसका बंगला तो एक आलीशान महल बन गया है। वह खुश होकर अंदर गया और देखा उसकी पत्नी तो एक सिंहासन में बैठी हुई थी और इधर उधर बहुत सारे नौकर घूम रहे थे। उसकी पत्नी ने एक सुंदर ताज भी पहना था। वाह, तुम अब एक रानी हो। क्या तुम खुश हो? हाँ, पर मुझे अब एक सम्राज्ञी बनना है। क्या सम्राज्ञी? तुम जानती हो तुम क्या मांग रही हो? यह काम जलपरी के लिए असंभव है। मुझे ये सब नहीं पता। मुझे सम्राज्ञी बनना है, बस। उदास होकर हरी तालाब की ओर जाने लगा और उसने देखा